तो इस पे सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही लिया, कोई भी क्वेश्चन है हमें क्या करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक पॉइंट और डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं ना, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे सब में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहला फंक्शन हमने दिया y इज इक्वल टू सपोज साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और हमें बोला गया डिस्कस करो इसके डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई भी फंक्शन दे दे और कुछ इंटरवल ना बताए, बता पूछा है कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है बताओ। तो हमने क्या किया, हमने देखा इन्वॉल्व फंक्शन कि कहाँ कहाँ हमें चेक करना पड़ेगा, पॉइंट्स टू बी चेक्ड। बताओ कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, कैसे देखेंगे। हमने देखा साइन एक्स को, क्या साइन एक्स ऐसा कहीं भी पॉइंट है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, नहीं। कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पे साइन एक्स डिसकंटिन्यूअस है, नहीं। क्या ये फंक्शन कहीं पे अपना अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब साइन एक्स तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, तो साइन एक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमेशा लिखाया गया था कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो इसका मतलब दिख रहा है साइन एक्स को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर को भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, तो नन बोल देंगे, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। क्यों, क्योंकि ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, और हमें पता है कि डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल कैसा होता है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, सबसे बेसिक। दूसरी बात, y इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। ठीक है, अब मॉड साइन एक्स को बोल दिया कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है या कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है बताओ। तो हमने मॉड के बारे में एक बात पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, मॉड के बारे में ये बात पढ़ा हुआ है कि मॉड के अंदर वाला चीज जहां पे जीरो हो जाता है उस पॉइंट पे हमें शक होता है। तो मॉड के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो बताओ एक्स क्या होगा, जीरो मत बोलना। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन पाई होगा, जहां पे एन बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, इंटीजर। हर एन पाई पे साइन एक्स का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि हमें किस किस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, तो सारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, उस पर चेक करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे, अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो और जिसका ग्राफ हमें पता हो, अगर ग्राफ पता हो तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। कैसे, तो ग्राफ बनाएंगे, साइन एक्स का ग्राफ हमें सबको पता है, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, याद करो, ऐसा बनता है। क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या बन गया, शार्प पॉइंट बना, शार्प पॉइंट बना, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। दिख रहा है सारे इंटीग्रल मल्टीपल पाई में क्या होने वाला है, नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है, दो दो टेंजेंट बनने वाला है, यूनिक टेंजेंट नहीं आएगा। तो हमने बोल दिया कि ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई व्हेन एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस 3। ठीक है, एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस 3, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो हमने सबसे पहले बोला भाई कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे बताओ, तो हमने बोला x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना होगा। ठीक है, पॉइंट टू बी चेक्ड। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना होगा। क्यों, क्योंकि इस x को तो कहीं प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इस मॉड वाले x को प्रॉब्लम है कि मॉड के अंदर वाला चीज जहां पे जीरो हो जाएगा वहां पे तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो हमने x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना स्टार्ट किया। अब एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 3 का बात चले तो x क्या है, डिफरेंशिएबल। x माइनस 3 का मॉड कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल।
तो बताओ डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या होता है? हम लोग बोलेंगे नहीं पता। नहीं पता का मतलब नथिंग कैन बी सेड। अभी तक तो यही बोलेंगे, नथिंग कैन बी सेड। ठीक है, जब बाद में सीख लेंगे कुछ बोल सकते हैं, वो ट्रिक है एक, वो देखेंगे, उसके बाद तो हम लोग फटाक से बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमने बोला नथिंग कैन बी सेड। तो इससे ये दिखा कि x इज इक्वल टू 3 पे हमें एग्जैक्टली चेक करके बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 3 पे दिख रहा है कि ये वाला फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। डेफिनेशन चेंज कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? व्हेन x इज लेस देन 3, जब x 3 से छोटा है, x जब 3 से छोटा है तो ये वाला चीज क्या होने वाला है? एक नेगेटिव नंबर होने वाला है। मॉड के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आए तो मॉड कैसे खुलता है? सबको पता होगा, माइनस साइन से खुलता है। तो हमने बोला माइनस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस से खुलेगा। तो हम लोग बोलेंगे प्लस ऑफ x इंटू एक्स माइनस 3। इस फंक्शन को और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x व्हेन x इज लेस देन 3 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। अभी तक हमने x इज इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं किया। सोचो x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या होने वाला है? 0। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 0 आएगा। तो हमने कहीं भी इक्वालिटी लगा दिया, वो तुम्हारा मन है, कहीं भी लगा दिया। अब हमारा फंक्शन क्या आया? एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अभी देखो, अब हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहाँ पे? x इज इक्वल टू 3 पे। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग LHD RHD भी लगा सकते हैं और हम लोग डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें दिखा फंक्शन थोड़ा सा इजी सा, पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आसान होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या चेक किया? क्या x इज इक्वल टू 3 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो जब x f ऑफ 3 प्लस डाला तो ये वैल्यू कितना आया? 0। f ऑफ 3 माइनस डाला तो वैल्यू कितना आया? 0। दिस मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। हमने कंटिन्यूटी चेक किया 3 प्लस पे, तो 3 माइनस पे हर जगह सेम वैल्यू आ रहा है, तो हमने बोला x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। ये चेक करने के बाद हम लोग ने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। जब f डैश x निकाला वी विल गेट 2x प्लस 3 और इधर आएगा 2x माइनस 3। इधर लिखेंगे x लेस देन 3, इधर लिखेंगे x ग्रेटर देन 3, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए इक्वालिटी क्यों नहीं लगाएंगे, है ना? तो एफ डैश एक्स, अब एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाला हमने 3 माइनस पे, 3 माइनस पे हमने निकाला तो क्या आया? माइनस 6 प्लस 3 डेट इज माइनस 3। सिमिलरली एफ डैश ऑफ 3 प्लस निकाला तो हमारे पास आया 6 माइनस 3 डेट इज 3। क्या दोनों अलग अलग आया? बोलेंगे हाँ, दोनों अलग अलग आया। इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे। सॉरी, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कैसा है? x इज इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स फंक्शन है अपना, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बताना है हमें। तो हम लोगों ने बोला कॉस एक्स को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड एक्स को प्रॉब्लम है कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। अच्छा, कोई बोले कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें शक कहाँ है? सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे, उसके अलावा तो हमें कहीं शक ही नहीं है इस फंक्शन पे। सिर्फ हमें x इज इक्वल टू 0 पे पता लगाना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, बाकी हर जगह तो डिफरेंशिएबल है ही हमेशा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0 पे ध्यान से देखा जाए तो ये वाला फंक्शन कैसा है? बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। ये वाला फंक्शन कैसा है? बोलेंगे ये तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल को क्या कुछ बोल सकते हैं? हम लोग बोलेंगे हाँ, हम लोग बोल सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कैसा है? नॉन डिफरेंशिएबल। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन पे है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस सिग्नम ऑफ x। ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस सिग्नम x फंक्शन है।
इसका डिफरेंशिएबिलिटी बताना है हमें। तो हमने ये बोला कहाँ कहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमें कहाँ कहाँ चेक करना होगा। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ है, x इज इक्वल टू 0 पे। सिग्नम x को सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे सिग्नम का वैल्यू कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो मतलब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट x इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू 0 है। तो दोनों पे अलग अलग करके चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे दिख रहा है कि ये वाला फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, प्लस ये वाला फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि सिग्नम x को सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है, बाकी हर जगह पे वो डिफरेंशिएबल है। तो फिर से ये फंक्शन कैसा आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल। इससे ये पता चला ओवरऑल फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली हमने x इज इक्वल टू 0 पे चेक किया, x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, बोलेंगे नहीं ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल। इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, बोलेंगे हाँ ये वाला फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया, बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। इससे पता चला ये फंक्शन जो है अपना कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 कॉमा 0, 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होने वाला है ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अभी तक तो बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग चेक कर रहे हैं कहाँ कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। मॉड एक्स इंटू साइन एक्स के बारे में हमें चेक करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ कहाँ चेक करना चाहिए, तो बोलेंगे सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना चाहिए। कैसे? सिर्फ इस मॉड वाले को प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू 0 पे, साइन x को तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 पे, अब x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कैसा, बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल। ये वाला फंक्शन कैसा, डिफरेंशिएबल। क्या नॉन डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल कुछ बोल सकते हैं, बोलेंगे अभी तो फिलहाल नहीं, नथिंग कैन बी सेड। इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 0 पे क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। दो तरीका है चेक करने का, हमें दिख रहा है ये वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है। डेट इज व्हेन x इज लेस देन 0 फंक्शन होगा माइनस x इंटू साइन एक्स, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 फंक्शन होने वाला है x इंटू साइन एक्स। और कहीं भी इक्वालिटी लगा दे चलेगा। अब फिर से ये वाला फंक्शन आया, हमें या तो LHD RHD यूज करके चेक करना पड़ेगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है इजी फंक्शन है तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन चल जाएगा। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लेकिन हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है। क्या x इज इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे हाँ। 0 प्लस पे भी 0 वैल्यू आ रहा है, 0 माइनस पे भी 0 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया। एफ डैश एक्स जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आने वाला है, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सिमिलरली इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ डैश अगर 0 प्लस निकाला जाए तो कितना आएगा, 0 प्लस निकालेंगे तो 0 प्लस 0 0 आएगा। सिमिलरली एफ डैश 0 माइनस निकाला जाए तो कितना आएगा, उधर से भी 0 आएगा। दोनों 0 आ गया, LHD इज इक्वल टू RHD आ गया। दिस मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है अपना, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब बहुत सारा लेंदी भी क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन ऑफ 3x, ठीक है। 3 इंटू मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन 3x, ठीक है। इसके बारे में हमें चेक करना है। तो कहाँ कहाँ चेक करेंगे, सबसे पहले तो वही आएगा, x इज इक्वल टू इसके तरफ से कहाँ प्रॉब्लम है, सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है। इसके तरफ से कहाँ प्रॉब्लम है, तो जहां जहां साइन 3x का वैल्यू 0 आ जाएगा वहां वहां प्रॉब्लम है। मतलब 3x जहां भी n पाई आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, वहां वहां प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब x जहां पे n पाई बाई 3 आ जाएगा वहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 आ जाएगा
तो वहां प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमने अलग अलग तरीके से चेक करना स्टार्ट किया। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 में तो 0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन हम लोग अलग अलग चेक करते हैं, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 0 है, तो एग्जैक्टली 0 पे क्या होने वाला है, ये वाला फंक्शन कैसा, नॉन डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला भी नॉन डिफरेंशिएबल। बताओ नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल कितना होने वाला है, तो बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होने वाला है, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड। इसका मतलब एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 0 पे तो हमें चेक करके देखना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर से हमने क्या किया, दो तरीका हो सकता है, या तो हम लोग LHD RHD कैलकुलेट करें, या तो इस फंक्शन को प्रॉपरली डिफाइन कर दे 0 के प्लस और माइनस पे। तो fx इज इक्वल टू क्या आने वाला है, when x इज लेस देन 0। सोचो जब x 0 से कम होगा तो ये कितना आएगा, -3x, और sin 3x भी क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस sin 3x आएगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, sin 3x x इज इक्वल टू 0 माइनस पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव है मतलब मॉड माइनस से खुला, तो माइनस एक ऑलरेडी था, एक और माइनस से खुला, तो माइनस माइनस प्लस। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होने वाला है, ये मॉड भी प्लस से खुलेगा और ये मॉड भी प्लस से खुलेगा, तो ये माइनस sin 3x बन गया। इक्वालिटी कहीं भी लगा दूं, बोलो हाँ, इधर लगा दो इधर लगा दो, बात एक ही है। अब बताओ कैसे चेक करना चाहिए, LHL RHL निकाल के चेक करें, मतलब सॉरी LHD RHD निकाल के चेक करें, या फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन तो बहुत आसान है, लेकिन फिर से दिमाग क्लिक करेगा कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, कंटिन्यूटी। तो क्या x इज इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 0 माइनस पे वैल्यू निकालेंगे, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस पे भी 0 प्लस 0 0, और एग्जैक्टली 0 पे भी 0। इसका मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, इसीलिए हमने डायरेक्टली क्या किया, f डैश x कैलकुलेट किया। f डैश x जब कैलकुलेट करेंगे तो -3x का डिफरेंशिएशन -3, sin 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, cos 3x इंटू 3, चेन रूल लगा दिया, when x इज लेस देन 0। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन 3 और इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू कॉस 3x when x इज ग्रेटर देन 0। फिर से यहाँ इक्वालिटी यूज करेंगे क्या, बोलेंगे नहीं, अभी तो हम लोग चेक ही कर रहे हैं। अब बताओ f डैश 0 माइनस कितना आने वाला है, f डैश 0 माइनस आने वाला है -3, प्लस कॉस 0 कितना होता है 1, तो 3, ये ओवरऑल कितना आ गया 0। बताओ f डैश 0 प्लस कितना आने वाला है, तो हमने बोला f डैश 0 प्लस 3 और ये -3, फिर से 0। इसका मतलब f डैश 0 प्लस भी 0 आ गया, f डैश 0 माइनस भी 0 आ गया। दिस मीन्स LHD इज इक्वल टू RHD आ गया, हेंस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अभी हमारा एक पार्ट खत्म हुआ है कि हमने x इज इक्वल टू 0 पे प्रूफ कर दिया कि ये वाला फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। चलो एक पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट हमें कौन सा x पे चेक करना है, when x belongs to n pi by 3 except 0। क्यों, क्योंकि 0 पे तो हमने अलग से चेक कर ही लिया। अब सोचो fx हमारा क्या है, 3 इंटू मॉड x माइनस मॉड ऑफ साइन 3x, ठीक है। अब सोचो n पाई बाई 3 एक्सेप्ट 0, इसको सिर्फ 0 के अलावा और कहीं प्रॉब्लम है, बोलेंगे नहीं। तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, ये वाला चीज डिफरेंशिएबल, और ये वाला चीज को क्या है, हमेशा n पाई बाई 3 और 0 सब पे प्रॉब्लम था, तो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। तो अब क्या कुछ बोल सकते हैं, डिफरेंशिएबल माइनस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, सीधा सीधी नॉन डिफरेंशिएबल। हमें पता है कि डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉन डिफरेंशिएबल इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। तो इससे क्या पता चला, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग बोलेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू n पाई बाई 3 एक्सेप्ट 0, एंड ये लिखना ना भूले कि n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हमने चेक किया।